भी ठीक रहेगा। चलो चलो हाँ ये सब हाँ सब आके फिर आ जाओ जी आ जाओ। आ जाओ जी आ जाओ आते रहो। इधर से घूम के इधर ही आते रहो बैठते रहो। चलते जाओ ये जल्दी। इधर बैठो तुम इधर बैठो। अरे गोलू ने भी लिया उधर देखो उधर देखो मेरे सभी बुजुर्ग सम्मानित, मैं तो आप लोगों से ये आज शहीदी दिवस है बड़ा ही। आज हमारे जो बड़े भाई हैं जयवीर सिंह रणवीर सिंह का आज पुण्यतिथि है। सभी लोग आए, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बड़े भाई को पद दिया गया है, मैं चाहता हूँ इसे आगे बढ़ाया जाए। और जो विचार इनके पापा के दिमाग में थे, अगर उसकी इच्छा बेटा पूरा कर दे, इससे बड़ी बात मैं नहीं मानता हूँ। आजकल लोग क्या कहते हैं, बाप कुछ भी कहते हैं बेटा भूल जाता है। पर मैं कोई साहब को एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपने पिता का दिया हुआ वचन निभाना चाहा है और हम सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, बस जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों, जो हमारे चौधरी साहब ने, हमारे बड़े भाई ने जो लिया है प्रण, उसको हम सबको पूरा करना चाहिए और हम करेंगे। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप जो दीपक भाई का कंधे से कंधे मिलाकर साथ चले और हम दीपक भाई तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। क्योंकि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है भाई। हमारी 60 साल की उम्र हो गई है, अब युवा आगे आएंगे तो ही हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और हम भी मजबूत होंगे। जय हिंद जय। मैं सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी मेरे सीनियर और बुजुर्ग और मेरे साथियों को मैं नमस्कार करूँगा कि सबने अपना कीमती समय दिया और अपने विचार रखे। और हमारी जो एक प्रण हमारे फादर साहब ने लिया हुआ था कि हम आने वाले टाइम में कि भाई हम चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, तो वो किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। अभी जैसे पार्टी ने हमें एक पद सम्मानित दिया है, तो हम सबसे पहले हमने यही सोचा कि सबसे पहले हम अपने जो बुजुर्गों की दी हुई एक शिक्षा थी, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया था, जो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और सिखाया था, कि सबसे पहले तो हम परिवार की वो चीज़ें पूरी करें जो हमारे बुजुर्गों ने अभी बची हुई है या उनकी प्रण लिए हुए थे। तो सबसे पहले उनका था कि भाई एक हम मूर्ति की स्थापना करें। तो उसी के लिए सब यहाँ मेरे साथी और बड़े और हमारे अध्यक्ष साहब सब उपस्थित हुए कि जिनके सुपरविजन में सब डिस्कशन हुआ कि आने वाले टाइम में हम किस तरीके से कैसे कर पाएंगे। वो हमने प्लानिंग की है, बैठ के साथ में मिलके सबके डिस्कशन और ओवरव्यू लिए हैं क्या क्या कैसे कैसे करना होगा। तो इस रास्ते पे हम चलेंगे और सबके साथ में मिलके चलेंगे और जैसे सबकी सहमति होगी उस सहमति के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे, जिससे कि हमारे बुजुर्गों का वो प्रण पूरा हो सके कि जो उन्होंने लिया था।
तो सबसे पहले तो हमारे वो पर्ण पूरा हो जाएगा, तो कम से कम ये चीज़ होगी कि हाँ हमने पहला स्टेप पार कर लिया। उसके बाद में पार्टी ने हमें एक सम्मानित पद दिया है, और पार्टी के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल के लिए जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, जो वो सभी के थे, ऐसा नहीं है वो किसी एक कास्ट के, किसी पार्टी के या किसी एक के नेता थे, वो पूरे सभी के, हमारे पूरा देश है, हर कास्ट, हर गरीब मजदूर किसान सबके नेता थे और हर किसी के दिल में बसते थे। तो उनकी ही आगे उन्होंने फिर हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने निभाया साथ। आज हमारे बड़े भाई चौधरी जयंत चौधरी साहब उस चीज़ को पूरे कर्मठ से और निभा रहे हैं। तो अभी हमें जिस पॉइंट से हमें मिला है ये पद, हम भी चाहेंगे हमारे अपने चौधरी जयंत साहब को और मजबूती दें और नए युवा हम उसमें जोड़ें और अपनी पार्टी को आने वाले टाइम में और सशक्त और मजबूत स्थिति में लेके आएँ। और जो विचारधारा हमारे चौधरी चरण सिंह साहब ने जो दी हुई थी, हमें डाली हुई थी, जो सिखाया हुआ था, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, पार्टी को मजबूत स्थिति में लाना है। और हमारे नवयुवक, अब मूर्ति की स्थापना का एक और मैं अपना एक व्यू देना चाहूँगा कि अगर हम अपने बुजुर्ग जो हमारे अब नहीं रहे, उस विचारधारा को लेके आएंगे, अभी आने वाली पीढ़ी अगर उसको देखेगी कि हाँ जी ये चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानेगी, तो डिस्प्ले करने का, स्थापित करने का एक मोटिव ये भी है कि आने वाले समय में कि लोग जानेंगे उनकी नीतियाँ क्या थी, तो वो मूर्ति स्थापित करने का बेस होगा। लोग उनके बारे में पहचान करें, चीज़ें करें और उसी के थ्रू हमारे आने वाली नई पीढ़ी राष्ट्रीय लोकदल के बारे में भी अवेयर होगी और उनकी नीतियाँ क्या हैं, तो हम आगे और व्याख्यान कर पाएंगे और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आने वाले समय में जैसे जैसे हमें और ताकत मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलती रहेगी, आप जैसे भाइयों के साथ में मिलके हम उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरे जोश और उल्लास के साथ में मिली हुई हमारी अपनी पद और प्रतिष्ठा उसको मेंटेन करेंगे और आगे जाने वाले समय में इसको और आगे कायम करेंगे। जो आज विश्वास हमारे ऊपर राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है, हमारे अध्यक्ष साहब ने दिया है, तो हम उसको कोशिश करेंगे, उसको भली भांति हम उसको निभाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। अगर उस समय कांग्रेस के जाल में न फंस करके हमारे महसूल टिकट वहां पर समझौता न कर लेते लखनऊ में जाकर के और यही पंचायत में ही सब समझौता होता, तो मैं जानता हूं कि भारत की राजनीति कुछ और होती। हमारे चौधरी साहब की राजनीति को जिस प्रकार से सबके साथ सबके विकास का जो आज नारा दिया गया है, वो चौधरी साहब ने दिया था। और उन्होंने भारत की राजनीति में जिस प्रकार से गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को एक आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया था भारत की गंदी राजनीति में, वो उनके जहाँ भी मुख्यमंत्री पद पर भी और प्रधानमंत्री पद पर भी कुछ ही दिन के लिए पदासीन रहे। ये हमारा एक सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि वो सब बातें हम आज जानते हैं, पहले नहीं समझ पाते थे। आज हम फेसबुक मीडिया में हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। बहुत अच्छी तरीके से हम हमारे राष्ट्रीय जितनी भी पार्टियां हैं, आज मैंने फेसबुक पे लिखा है, हमारे देश की राजनीति में हमारे एक, मैं कह नहीं सकता, वो कहना नहीं चाहिए कि 4 समुदाय अगर एकजुट हो जाता और हो जाए तो भारत की राजनीति को जो चाहे वो परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इतिहास में लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता कि बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हम समझे हुए हैं कि हम अपने जो हमारे बुजुर्गों के आदर्श हैं, आज वर्तमान समय में बीजेपी के अलावा कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं है कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता पर अपनी दक्षता रखती हो। आज आवश्यकता है हमारे राष्ट्रीय युवाओं को, जितने भी राष्ट्रीय युवा हैं उन सबको एक आवश्यकता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसी सोच पैदा करें कि जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। पूरे भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है एक ऐसी पार्टी की जो अपनी क्षेत्रीयता से, अपनी जाति से, अपनी धर्म से, अपने जितने भी संप्रदाय हैं उन सबसे ऊपर उठ करके एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, राष्ट्रीय हित के रूप में सोच सके, राष्ट्रीय विकास के रूप में सोच सके और सभी युवाओं के विकास के रूप में सोच सके। आज के युवा बहुत ही दिग्भ्रमित हैं और इतने दिग्भ्रमित हैं, उनको दिशाहीन हैं,
वो अपने मोबाइल से चिपके हुए हैं, उन्हें अपना लक्ष्य, अपना युवा, अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि हम समझते हुए भी वो कुछ भी नया विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी युवाओं के प्रति संवेदनहीन है। इस समय मैं अपने जोर से कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि पूरे भारत की राजनीति में युवा दिग्भ्रमित है। इसे उनको दिशा देने की आवश्यकता है। मैं दीपक भाई से बहुत खुश हुआ उनके विचारों से, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों का एक स्वप्न साकार करने का बीड़ा उठाया है। और अगर इसी प्रकार से हम हमारे युवा अपने बुजुर्गों को, अपनी पूर्व की जितने भी हमारी परंपराएं हैं, जितने भी हमारे इतिहास है, उसको अगर समझते हुए, जानते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो वो देश दूर नहीं कि जो हमारा जो विकास की धारा इस समय बही हुई है उसी को और आगे ले जाए, और आगे ले जाए। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ सबने आप करके आज जो आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम में वो लिया। और हमारे चौधरी रणवीर सिंह, ये वो पीढ़ी है जिस समय की चौधरी राजपाल सिंह जो कि मेरे ससुर हैं, उनकी राजनीति मैंने देखी है, उनके साथ में घुमा हूँ। और कभी मैं मेरी रखवाली मैंने उन्होंने दिखाया था और वो मैंने देखा मंजर। अब मैं फिर चाहता हूँ तो वैसा ही फिर आगे बढ़े। ये सब मैं थोड़ा सा भूल गया था कि हमारे दीपक भाई ने कोल्ड ड्रिंक और उसका थोड़ा इंतजाम किया हुआ है। ऐसा इस तौर से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने ऐसा दिया। धन्यवाद। जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जय हिंद, दीपक चौधरी जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता कैसा हो, दीपक चौधरी जैसा हो, युवा नेता कैसा हो, दीपक चौधरी जैसा हो। मैं दीपक चौधरी, युवा राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद महासचिव। आज हमारे निवास स्थान पर एक मीटिंग हुई जो हमारे पूज्य स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह, हमारे पिताजी की आज पुण्यतिथि थी। उसमें हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारी साथीगण और हमारे समाज से रिलेटेड जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग और हमारे साथी, नवयुवक साथी सब इकट्ठा हुए। और हमारे फादर की एक अंतिम इच्छा थी, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में अपना पूरा जीवन व्यतीत करा। तो और उन्होंने मानना ये था कि भाई मैं अपने जीवन काल में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न उनकी एक मूर्ति स्थापित करूं, जिससे हम अपने नवयुवकों में उनके प्रति जो उन्होंने नीतियां बनाई थी और उन नीतियों पे चलें और आने वाले समय में हमारा फ्यूचर, हमारे नवयुवक, हमारे युवा साथी उन चीज़ों के बारे में समझे जाने। तो उसके एक अवेयरनेस के लिए और उनकी एक खुद की दिली इच्छा थी कि उस चीज़ का प्रण उन्होंने लिया था जो किसी दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हो पाया। आज मैं उनका पुत्र दीपक चौधरी, आज मुझे राष्ट्रीय युवा लोकदल में एक बड़ा सम्मानित पद दिया है पार्टी ने। और हम अपने शहरवासियों से और अपने साथियों के साथ मिलकर एक ये उम्मीद करते हैं, जो प्रण हमारे फादर का था वो पूरा नहीं हो पाया। आज हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं कि वो हम मूर्ति स्थापना के लिए हमने आज अपनी एक बैठक की है, जिसमें सबसे हमने सुविचार उनके लिए और डिस्कस किया। अपने से अनुभवी भी थे और हमसे पुराने जुड़े हुए भी लोग हैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ में। तो सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद में हम अभी शासन प्रशासन से एक शहर के अंदर में जगह चिन्हित कराएंगे जहाँ पे ये हम मूर्ति की स्थापना कर सकें। और आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद की हमें आश्वासन रहेगा कि वो मिले और हम आगे तरक्की करें और हम राष्ट्रीय लोकदल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और अवेयरनेस दें, जिससे कि लोग युवा जुड़ें और आने वाले समय में हमारी पार्टी की और मजबूत हो। और हमारे अब जैन चौधरी साहब, हमारे बड़े भाई जो अभी मंत्री हैं, तो उनके साथ में, उनकी पार्टी के साथ में मिलके हम उनको एक और मजबूती स्थिति में लेके आएँ और उनको एक नवयुवक साथियों का एक जोश के साथ में और पार्टी में
एक उस प्रोत्साहन के साथ में हम जुड़े और आगे आने वाले समय में हम पार्टी को एक लेवल तक लेके जाएं। तो सभी की यही मनोदशा थी कि भाई जो उन्होंने प्रण लिया था वो प्रण पूरा हो, और उस प्रण के लिए आज हमारी जो बैठक संपन्न हुई है हमें बड़ा आश्वसित हुआ है और हमारे साथीगणों ने बड़ा आश्वासन दिया है कि अब वो बातें करेंगे। और मैं सभी मीडिया कर्मी जो आज हमारे यहाँ उपस्थित थे, मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि ये हमारे प्रण में इस मूर्ति अनावरण के लिए जो जगह स्थापित होने के लिए हमें शासन प्रशासन से भी सपोर्ट मिलेगी और हमारे साथीगण भी हमें उस चीज़ के अंदर में सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल।